नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से देश की खबर में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें लॉकडाउन से जुड़ी बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं, जिन्हें हम जानेंगे एक एक करके विस्तार से। जी हां दोस्तों, आपको बता दें सरकार की तरफ से इस लॉकडाउन में बेहद कठोर नियम लागू कर दिए गए हैं। समझेंगे सबको एक एक करके विस्तार से, तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखिएगा ताकि कोई खबर छूट न जाए। तो दोस्तों शुरू करने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सरकार देगी 15,000 से कम सैलरी वालों का ईपीएफ, टेक होम सैलरी बढ़ाने के लिए उठाया कदम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप भी 15,000 से कम कमाते हैं तो आपके लिए सरकार की तरफ से बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जानेंगे आगे विस्तार से, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों इसी के साथ ही पीएम केयर फंड से मिले 31,000 करोड़, प्रवासी मजदूरों पर खर्च होंगे 100 करोड़ और वेंटिलेटर भी खरीदे जाएंगे। इसी के साथ ही कर्मचारियों के लिए ईपीएफ तो व्यवसायियों के लिए एमएसएमई में राहत। जानेंगे क्या है वे 10 घोषणाएं, बने रहिए वीडियो में। दोस्तों इसी के साथ ही अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। सरकार देगी 15,000 से कम सैलरी वालों का ईपीएफ, टेक होम सैलरी बढ़ाने के लिए उठाया यह कदम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप भी 15,000 से कम कमाते हैं तो आपके लिए सरकार की तरफ से बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की पोटली खोल दी। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप बनाने के लिए कई अहम ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा कि ईपीएफ के लिए दी गई सहायता अगले 3 महीनों के लिए और बढ़ाई जा रही है, जो पहले मार्च अप्रैल मई तक दी गई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा जून जुलाई और अगस्त में भी 15,000 से कम सैलरी वालों का ईपीएफ यानी सैलरी का 24% सरकार जमा करेगी। सरकार के इस ऐलान का फायदा सिर्फ उन्हीं कंपनियों को मिलेगा जिनके पास 100 से कम कर्मचारी हैं और 90% कर्मचारियों की सैलरी 15,000 रुपए से कम है। इससे कंपनी और कर्मचारी दोनों को फायदा होगा। सरकार के इस कदम से 72 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि ईपीएफ में 25,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। सरकार ने कर्मचारियों की टेक होम सैलरी बढ़ाने का कदम उठाया है। जिन कर्मचारियों का 24% ईपीएफ अंशदान सरकार नहीं भर रही है, यानी जिनकी सैलरी 15,000 से ज्यादा है, उनके मामले में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के लिए ईपीएफ में योगदान का प्रतिशत घटाकर 12 से 10% किया गया है। इससे नियोक्ता के पास 6,750 करोड़ रुपए की अतिरिक्त नकदी उपलब्ध होगी। ध्यान रहे कि केंद्रीय कर्मचारियों और सार्वजनिक उपक्रमों पीएसयू के मामले में यह प्रावधान नहीं होगा। उनके ईपीएफ अकाउंट में पहले की ही तरह 24% जाएगा। 12% नियोक्ता और 12% कर्मचारियों का। आर्थिक पैकेज पर निर्मला ने कहा एमएसएमई को 3 लाख करोड़ का बिना गारंटी लोन, वेतन को छोड़कर दूसरे प्रकार के भुगतानों पर टीसीएस की दर 31 मार्च 2021 तक 25% कम की गई। इससे इकाइयों के हाथ में खर्च करने को 50 करोड़ रुपए की राशि मुक्त होगी। एमएसएमई परिभाषा को बदला जाएगा। निवेश सीमा का दायरा बढ़ाया जाएगा। कारोबार आधारित मानदंड पेश किए जाएंगे। वृद्धि क्षमता रखने वाले लघु और मंझोले इकाइयों में एमएसएमई फंड ऑफ फंड के जरिए 50,000 करोड़ रुपए के शेयर पूंजी डाली जाएगी। एमएसएमई को दिए जाने वाले कर्ज को लौटाने के लिए 1 साल की मोहलत दी जाएगी। दबाव वाले एमएसएमई को 20,000 करोड़ रुपए का बिना गारंटी के कर्ज दिया जाएगा। इससे 2 लाख एमएसएमई लाभान्वित होंगे। कर्मचारी भविष्य निधि, ईपीएफ कर्मचारी और नियोक्ता के अंशदान के लिए सरकार 2,500 करोड़ रुपए देगी। यह प्रोत्साहन योजना अगस्त तक के लिए बढ़ाई गई। गैर बैंक वित्तीय कंपनियों, आवास वित्तीय कंपनियों, एमएफआई सूक्ष्म वित्त संस्थान के लिए 30,000 करोड़ रुपए के धन के उधार की सुविधा। आयकर रिटर्न दाखिल कराने की अंतिम तारीख 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही ऑडिट की तारीख 31 अक्टूबर और विवाद से विश्वास योजना को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाया गया है। अगली बड़ी खबर, पीएम केयर फंड से मिले 31,000 करोड़, प्रवासी मजदूरों पर खर्च होंगे 1,000 करोड़, वेंटिलेटर भी खरीदे जाएंगे। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच प्रधानमंत्री के निर्देश पर पीएम केयर्स फंड बनाया गया था। पीएम मोदी के आह्वान पर देश के खास से लेकर आम लोग जमकर दान दिए। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया है कि इस फंड से कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए 31,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक इन 31 करोड़ में से 21 करोड़ रुपए से वेंटिलेटर खरीदे जाएंगे। साथ ही उनमें से 1,000 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों पर खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा लगभग 100 करोड़ रुपए वैक्सीन बनाने के लिए दिए जाएंगे। आपको बता दें, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज। प्रधानमंत्री ने मंगलवार की रात 8 बजे देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस के कारण उपजे आर्थिक हालात को सुधारने के लिए देश के लिए 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की। पीएम मोदी ने कहा कि यह आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। पीएम मोदी ने आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हुए कहा, हाल ही में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे, आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दिया जाए तो ये करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब 10% है।
अगली बड़ी खबर, कर्मचारियों के लिए ईपीएफ तो व्यवसायियों के लिए एमएसएमई में राहत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की 10 बड़ी घोषणाएं। कोरोना वायरस के कारण मंद पड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और इस संकट को एक अवसर के रूप में बदलने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज में से 3 लाख करोड़ रुपए का कोलेटरल फ्री ऋण एमएसएमई को दिया जाएगा। इसके साथ ही एमएसएमई के परिभाषा में बदलाव करते हुए मध्यम उद्यम के कारोबार की सीमा को बढ़ाकर 100 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने आर्थिक पैकेज के पहले चरण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों के लिए पैकेज की घोषणा की जा रही है और अभी अलग अलग क्षेत्रों के लिए घोषणाएं की जाएंगी। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की 10 बड़ी घोषणाएं। इस अभियान के तहत एमएसएमई के 3 लाख करोड़ रुपए का कोलेट्रॉल फ्री ऋण देने का प्रावधान किया गया है। यह ऋण 4 वर्ष के लिए होगी और पहले 1 वर्ष मूलधन का भुगतान नहीं करना होगा। इसके तहत 100 करोड़ रुपए के कारोबार वाले एमएसएमई को 25 करोड़ रुपए तक का ऋण मिलेगा। बैंकों और एनबीएफसी के लिए 100% गारंटी कवर मिलेगा और यह योजना 31 अक्टूबर 2020 तक उपलब्ध होगी। इसके साथ ही एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव किया गया है। एमएसएमई की नई परिभाषा में माइक्रो उद्यम में 1 करोड़ रुपए तक का निवेश किया जा सकेगा और इसके कारोबार की सीमा 5 करोड़ रुपए होगी। मध्यम उद्यम में 20 करोड़ रुपए तक निवेश होगा और इसका कुल कारोबार 100 करोड़ रुपए तक होगा। तनावग्रस्त एमएसएमई की मदद के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे ऐसे एमएसएमई को लाभ होगा जो एनपीए या तनावग्रस्त हैं। इससे 2 लाख से अधिक एमएसएमई को लाभ होगा। एमएसएमई में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा जो बेहतर कारोबार कर रहेगा। उनके लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड की स्थापना की जाएगी। इससे एमएसएमई को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने में मदद मिलेगी। सरकार ने निजी उद्यमों में काम करने वाले कर्मचारियों के हाथ में ज्यादा पैसा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अगले 3 महीनों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ में दिए जाने वाले अंशदान में कमी की है। कर्मचारियों के वेतन का 12% ईपीएफ में जमा होता है। साथ ही नियोक्ता भी इतनी ही राशि ईपीएफ में जमा कराते हैं। अब निजी नियोक्ताओं और कर्मचारियों का अंशदान 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है। कर्मचारियों के ईपीएफ खाते में उनके वेतन के 24% की बजाय 20% के बराबर ही राशि जमा करानी होगी। 100 कर्मचारियों तक के ऐसे संगठन जिनमें से 90% कर्मचारियों का वेतन 10,000 रुपए से कम है, उन्हें पूर्व में दी गई छूट की अवधि 3 महीने और बढ़ा दी गई है। पहले सरकार ने कहा था कि ऐसे संस्थानों के कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों की तरफ से दिए जाने वाले मार्च, अप्रैल और मई का अंशदान सरकार जमा कराएगी। इसकी अवधि भी अगस्त तक बढ़ा दी गई है। इसमें 3.67 लाख उद्यमों में काम करने वाले 72.22 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे और अर्थव्यवस्था में 2,500 करोड़ रुपए की तरलता बढ़ेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, एनबीएफसी और सूक्ष्म राशि के ऋण देने वाली संस्थाओं एमएफआई के लिए मुश्किल के दौर में 30,000 करोड़ रुपए के विशेष नकदी योजना की घोषणा की। इस कदम का मकसद कोरोना संकट के बीच इस क्षेत्र को ऋण के जरिए मदद उपलब्ध कराना है। निर्माण क्षेत्र को राहत देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सभी सरकारी एजेंसियां, सभी ठेकेदारों को निर्माण और वस्तु एवं सेवा अनुबंधों को पूरा करने के लिए 6 महीने की समय सीमा बढ़ाई गई। वित्त मंत्री ने गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों, एनबीएफसी, आवास वित्त कंपनियों, एचएफसी और सूक्ष्म राशि के ऋण देने वाली संस्थाओं एमएफआई के लिए मुश्किल के दौर में 30,000 करोड़ रुपए के विशेष नकदी योजना की भी घोषणा की। इसके अलावा निम्न साख रखने वाली एनबीएफसी, आवास वित्त कंपनियों एचएफसी और सूक्ष्म वित्त संस्थाओं एमएफआई के लिए 45,000 करोड़ रुपए की आंशिक ऋण गारंटी पार्शियल क्रेडिट गारंटी योजना की भी घोषणा की। इस पहल का मकसद है कि ये कंपनियां व्यक्तियों तथा एमएसएमई, सूक्ष्म, लघु एवं मंझोले उद्यम क्षेत्र की इकाइयों को अधिक कर्ज दे सकें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए शुक्रिया।